नमस्ते सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी जो आने वाला जो साल है उसमें हमारे कुछ नए कोर्सेज मैं लॉन्च करने वाला हूँ। इस साल के जितने भी कोर्स रहेंगे, जैसे हमने पास्ट ईयर में 2022 में हमने देखा कि अलग अलग टाइप की 4-5 टाइप के हमने कोर्सेज निकाले थे और उनको आप सब लोगों ने किया और उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बहुत लोग। अभी इस साल में जो कोर्सेज रहेंगे वो 7 चक्रा का थीम रहने वाला है। जैसे अभी जो पहला योगा फॉर फैट लॉस या योगा फॉर फिटनेस जो है, पहला ये इसको आप एक कोर्स समझ सकते हैं जो मूलाधार चक्र से रिलेटेड है, क्योंकि जो योगी कॉन्सेप्ट है उसमें मूलाधार चक्र सबसे पहला चक्र है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपकी बॉडी में ब्लॉक एनर्जी है बहुत सारी, या आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से, आपके अग्नि एक्टिवेटेड नहीं है, तो फिर आगे के जो आयाम हैं उन पर हम काम नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने जीवन को हम प्रॉपर तरीके से जी सकते हैं। योग में जो शरीर है उसको एक साधन की तरह बताया गया है। तो अगर शरीर को ठीक करना है तो पहले हमें अपने डाइट पर, अपने लाइफस्टाइल पर, अपनी एक्सरसाइज पर, अपनी नींद पर, इन सब का ध्यान देना पड़ेगा। और वही सब इस योगा फॉर फैट लॉस जो है, ये पूरा वही कॉन्सेप्ट है जो आपके मूलाधार चक्र की ऊर्जा को संतुलित करेगा। इसमें सूक्ष्म व्यायाम भी हैं, इसमें एक्सरसाइज भी हैं, इसमें योगिक आसन भी हैं, प्राणायाम भी हैं, बंद मुद्राएं, मेडिटेशन सब है इसमें। ये एक ऑल ओवर पैकेज है जो आप लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर पाएंगे। 1 महीना जब आप सीख लेंगे तो इसमें सारे आयाम में कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसको आप एक रेगुलर प्रैक्टिस की तरह 1 महीने के बाद भी आप अपनी एक डेली प्रैक्टिस डेवलप कर पाएंगे इसको करने के बाद। और खान पान का ध्यान, लाइफस्टाइल, वो सारी चीज़ें भी इसमें हम सीखने वाले हैं। ऐसे ही हम आगे फिर स्वादिष्ठान चक्र से कुछ रिलेटेड कुछ कोर्सेज मैं तैयार कर रहा हूँ जो अभी तक कहीं नहीं कराए गए हैं, जो हमारे ही शास्त्रों में हैं, लेकिन उनके बारे में ना कोई जिक्र किया गया है, ना ही कहीं सिखाए गए हैं या समझाए गए हैं तो बहुत थोड़े। क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि इसमें ऐसी बातें करना, काम ऊर्जा से संबंधित चीज़ें डिस्कस करना, लोग भयभीत रहते हैं क्योंकि पूरी नॉलेज भी नहीं रहती है उनको। और फिर लोग भी जज करते हैं उसको, सीखने में भी एक बताने वाले को भी हिचक रहती है, सीखने वाले भी नहीं खुल के सामने आते हैं। तो उससे रिलेटेड भी एक कोर्स मैं डेवलप कर रहा हूँ जो आपकी स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर काम करेगा, मणिपुर चक्र पर, हृदय चक्र, आपके इमोशंस, आपकी धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि साल के एंड तक 7 चक्र आपके कवर हो जाएं। और 7 चक्रा हीलिंग आपकी जो करना चाहते हैं, जो आत्म साधना यानी सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं, उनको एक प्रॉपर प्रैक्टिस मिले, एक पूरा मार्गदर्शन मिले। इन सारी चीज़ों को पहले मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, फिर उसको आपको सिखाता हूँ। और अगर मेरा टारगेट है एक आम व्यक्ति तक पहुँचना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो गहन साधना करते हैं, वो पहुँचे हुए हैं, उन तक सारी चीज़ें पहुँची हुई हैं। वो अलग अलग रूप में हो सकती हैं, अलग अलग स्कूल्स के थ्रू हो सकता है वो सीख रहे हों, लेकिन एक आम जनमानस जो है वो सिर्फ योग को इतना ही देखता है कि थोड़ा वज़न कम कर लिया, थोड़ा सा पेट कम कर लिया, बस इतना ही, थोड़ा घुटने कमर का दर्द ठीक हो गया। लेकिन जो योग जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और आज की इस दुनिया में, इस आधुनिक युग में मैं ये समझता हूँ कि हमारे भारत देश के पास सिर्फ योग ही एक ऐसा शास्त्र है, एक योग ही एक ऐसी विद्या है जो इसको पुनर्जीवित कर सकता है, पुनर्जागृत कर सकता है। योग का मतलब सिर्फ बीमारियां ठीक करना नहीं है, वो तो साइंस कर ही रही है, और वो तो बीमारियां तो ठीक होंगी ही, वो तो एक साइड इफ़ेक्ट आप बोल सकते हैं योग का, कि वो है एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जब हम योग के और भी आयाम जब सीखेंगे, उसके प्रत्याहार, उसके धारणा, अभी तो आसन प्राणायाम पे ही ज़्यादा काम चला हुआ है, धारणा, ध्यान, उसके और भी गहरे आयामों पर हमें काम करना है। और हमारा टारगेट ये है कि जो योग का जो असली स्वरूप है वो हर व्यक्ति के सामने आए और हर व्यक्ति को सर्वसुलभ हो। ऐसा ना हो कि वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि कोई उसको करने से ही डरना शुरू हो जाए, या फिर किसी के समझ में ही ना आए। तो उन शास्त्रों को थोड़ा उसका सरलीकरण करके, अभी जो हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, या
मेरे सहयोगी काम कर रहे हैं, सोमवीर जी काम कर रहे हैं, योग परिवार सोसाइटी काम कर रही है, या फिट योगीज के थ्रू हम अलग अलग चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा पूरा उद्देश्य है इस योग की विद्या को जागृत करना और इसके असली स्वरूप को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, हर जनमानस तक पहुंचाना। बेसिक स्तर पर एक ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे योगा टीचर काम कर रहे हैं, योग शिक्षक काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हर पार्क में योग प्रैक्टिस हो रहा है, सब अपने अपने स्तर पर अपना बेस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा अब समय ये आ गया है कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। नहीं तो क्या होगा कि सिर्फ एक्सरसाइज ही बन के रह जाएगा योग, सिर्फ वज़न कम करने की एक फिटनेस, एक कल्चर, एक ट्रेंड बन के रह जाएगा। और ट्रेंड तो आज है, कल नहीं है। जबकि योग कोई ट्रेंड नहीं है, योग तो एक लाइफस्टाइल है, योग तो एक जीवन जीने का तरीका है। अपने जीवन की एक होलिस्टिक अप्रोच आपको योग देता है। उसमें बाकी की हमारी जो साइंसेस हैं, आयुर्वेद है उसमें, और बाकी की जितनी भी इंडियन अपनी साइंस हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, वो सारी उसमें मदद करती हैं। लेकिन योग अगर आपको समझ में आ गया और योग का असली कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, तो आपका जीवन बदल सकता है और हर व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। और जब कोई एक व्यक्ति जागृत होता है तो उसके आसपास उसका परिवार, उसका पूरा कुटुंब, उससे जुड़े हुए सारे लोगों की ऊर्जा में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अब जैसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति का मूड ख़राब होता है, या एक व्यक्ति बैड इमोशंस में जीता है या बुरी आदतों में जीता है, तो उससे संबंधित उसके कर्मों का प्रभाव उसके आने वाली पीढ़ियों पर भी, जो पीढ़ियां चली हुई हैं उन पर भी, उसके आसपास मित्र, सगे संबंधी सबके ऊपर पड़ता है। वैसे ही अगर एक व्यक्ति भी थोड़ा जागृत होता है, अपनी ऊर्जा के ऊपर काम करता है, तो बाकी के सभी लोगों की ऊर्जा के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। उस ऊर्जा के विज्ञान को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से सामने लेके आने के लिए हम काम करते जा रहे हैं। तो इस साल में हम सातों चक्रों से संबंधित अपनी एक लेयर के ऊपर काम करेंगे। और आप भी संकल्प लें, और एक व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर जागना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, तभी ये हमारा योग का विज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंच पाएगा और फिर से विश्व गुरु बनने का जो सपना है हमारा, वो साकार हो पाएगा। तो इस आने वाले साल में हमसे जितना हो पाएगा हम प्रयास करेंगे, और आप सब भी हमसे जुड़े रहें और जगह से भी सीखते रहें। जितनी नॉलेज हो उतनी गेन करें और उसको अप्लाई भी करें, और अपने जीवन को एक नए स्तर पर लेके जाने का संकल्प लेते हुए इस नए साल में प्रवेश करें। तो यही मेरी शुभकामना भी है और यही आप सबसे अनुरोध भी है। ऐसा ना हो कि ये एक वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में पड़ के हम कोई 2-4 रेजोल्यूशन बना लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर नए साल का वेट करते हैं। ऐसा नहीं है। ये इस कल्चर को छोड़ के अपना जो भारतीय कॉन्सेप्ट है तपस्या, उसको अपने लाइफस्टाइल में लेके आए। यानी कंफर्ट की तलाश ना करें, हैप्पीनेस की तलाश ना करें, एक अच्छे मकसद के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हों। और यही मेरा संदेश है और यही आपसे अनुरोध है। तो ये छोटा सा संदेश था जो मैं समझता आपको देना ज़रूरी है। और ये हर साल के एंड में हर व्यक्ति खुद को ट्रांसफॉर्म करने की सोचता है। तो जाहिर है आप भी कुछ ना कुछ किसी न किसी स्तर पर सोचते होंगे, और अगर नहीं सोच रहे हैं तो और चिंता का विषय है। अगर सोच रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो पता है कि कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो इस बदलाव को अब साकार रूप देने का समय आ गया है, और किसी नई 1 तारीख, मंडे और ये सब एक्सक्यूज़ छोड़ के अपने शरीर, प्राण, मन, आत्मा हर स्तर पर काम करना शुरू करें। और अपने जीवन का बदलाव सिर्फ आप खुद ही कर सकते हैं। दूसरे जो लोग हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, वो सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको थोड़ी मदद कर सकते हैं। सारा काम करना आपको है, सारी तपस्या करनी आपको है। शरीर के स्तर पर भी, मन के स्तर, भावनाओं के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी, सबको अपने इंडिविजुअल तपस्या करनी है, इंडिविजुअल स्टैंड लेना है और उस पर काम करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थोड़ा सा आने वाले कोर्सेज़ की जो इन्फॉर्मेशन है मैं धीरे धीरे आप सब तक पहुंचाता रहूँगा। अभी 2 तारीख से, यानी आने वाले मंडे से हम वेट लॉस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अगर वज़न बढ़ गया है, आपका लाइफस्टाइल ख़राब हो गया है, तो आप यहाँ से अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद।